दोस्तों, लोकनीति और सीएसडीएस सर्वे सामने आते ही मोदी शाह की बीजेपी की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिसका डर था सर्वे में वही देखने को मिला है। पब्लिक जिन मुद्दों पर इस बार महाराष्ट्र में वोट करेगी वो हर एक मुद्दा मोदी और शाह और बीजेपी के खिलाफ है। दोस्तों, अब चंद दिन बाद महाराष्ट्र के अंदर चुनाव शुरू होने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि किस तरह से चुनाव से पहले बड़ी बड़ी रिपोर्टें सामने निकल कर आती हैं। जो लोग सर्वे करते हैं उन लोगों की रिपोर्टें सामने निकल कर आती हैं और वो लोग ये बताते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, लोक नीति और सीएसडीएस की तरफ से जो खबर प्रकाशित की गई है उसके बाद से तो कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी जी के नींदें उड़ी हुई हैं दोस्तों, क्योंकि पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर जिस तरह के सर्वे सामने निकल के आ रहे हैं उसमें बीजेपी पार्टी का पूरी तरह से बिस्तर गोल होता हुआ नजर आ रहा है। महायुति गठबंधन जो वहां पर है वो पूरी तरह से किस तरह से हारता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह की रिपोर्ट से यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ तक कि गोदी मीडिया के मुंह में भी दही जम चुका है, वो भी आप लोगों को ये रिपोर्ट नहीं दिखा रहा, वो भी ये खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर भी एक बड़ी रिपोर्ट, एक बड़ा खुलासा दोस्तों सामने निकल कर आया कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन जीतेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति। आप लोग जरा इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, लोकनीति और सीएसडीएस सर्वे सामने आते ही मोदी शाह की बीजेपी की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिसका डर था नींद उड़ गई सर्वे बीजेपी की, में वही देखने को मिला है। पब्लिक जिन मुद्दों पर इस बार महाराष्ट्र में वोट करेगी वो हर एक मुद्दा मोदी और शाह और बीजेपी के खिलाफ है, मौजूदा सरकार के खिलाफ है। ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महाराष्ट्र जीतेगा? महाराष्ट्र कैसे जीतेगी बीजेपी पार्टी? जनता के भरोसे से जीतना आसान नहीं होने वाला, आसान नहीं। सीएसडीएस लोकनीति रिपोर्ट ने लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर के जो प्रेडिक्शन किया था वो हूबहू सटीक निकला था। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में सर्वे में कैसे बीजेपी गठबंधन फंस चुकी है। सीएसडीएस और लोकनीति सर्वे के मुताबिक जो तमाम सवाल जनता से किया गया है उसके नतीजे क्या निकले। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे हैं। तीन बड़े मुद्दे हैं इस बार जनता, महंगाई, भ्रष्टाचार, गठबंधन की बेरोजगारी, ये तीन बड़े मुद्दे हैं। मन बना लिया है। अगर मशीनरी का इस्तेमाल, मशीन और मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी अपने मन मुताबिक कर देती है तो बात अलग है। अदरवाइज ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं। अगर आप मुफ्त में दाना पानी देते हैं तो आपको गरीब तबका जो है वो आपको वोट कर देंगे। ये महाराष्ट्र है, मुंबई है, यहाँ पर सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र। ऐसे में यहाँ की जनता सोच विचार करके चुनाव में मतदान करने वाली है। सोच विचार से यहाँ पे पैसा काम नहीं आएगा। आला कमान की ये सर्वे इसके चलते बीजेपी की होश उड़ गई है, आला कमान की होश उड़ा दी है। सीएसडी सर्वे में जो सबसे अहम बात सामने आई है वो है आर्थिक स्थिरता और नौकरी के अवसरों में बीजेपी सरकार या बीजेपी गठबंधन सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। बताइए। छह पार्टियां चुनाव लड़ रही है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी, एक तरफ महायुति गठबंधन। सीएसडीएस और लोकनीति सर्वे में यह सवाल पूछा गया कि इस बार मुद्दे क्या है, तो 51% लोगों को लगता है भ्रष्टाचार जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। 51% लोग इस बात को मानते हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। 22% लोगों को लगता है महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। बताइए। करप्शन यानी भ्रष्टाचार में जब सवाल पूछा गया कि क्या महाविकास आघाड़ी या महायुति गठबंधन, किस गठबंधन के कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, तो पता है जनता का जवाब क्या आया? जनता ने यह जवाब दिया है कि पिछले 2.5 साल से यानी महायुति गठबंधन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार में कमी आई है कि नहीं, ये सवाल जब पूछा गया तब जनता ने कहा कि महायुति गठबंधन में भ्रष्टाचार में सबसे कम कमी आई है, यानी भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सका। महायुति गठबंधन बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने दी है। अब कुल मिलाकर के जितने भी मंत्री फिलहाल महाराष्ट्र की कैबिनेट में हैं सब पर भ्रष्टाचार के आरोप है। बस
फाइलें बंद कराई गई होगी, बताइए। लेकिन सब पर भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप लगा हुआ है। अब दोस्तों, सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में यह खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी भी दो बड़े मुद्दे हैं, जिसमें 24% मतदाताओं को बेरोजगारी को अपना प्राथमिक मुद्दा वो बना रहे हैं। 22% ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में पता चला कि विकास की कमी को 9%, कृषि संबंधी मुद्दे को 8% और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को 7% के तौर पर बड़ा मुद्दा बनाया गया माना है। अब दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार जब पूछा गया कि अगले 5 सालों में महाराष्ट्र के लिए कौन सा गठबंधन सबसे बेहतर है, क्या महायुति या महाविकास अघाड़ी, इसमें दोस्तों आप चौंक जाएंगे। महाविकास अघाड़ी के पक्ष में 58% लोगों ने वोट किया है, यानी 58% लोगों को लगता है, यानी कि यहाँ पर भी बिस्तर गोल बीजेपी का। महाराष्ट्र का बागडोर जो है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन, महायुति गठबंधन देने की आवश्यकता है, देना चाहिए। वहीं बीजेपी प्लस यानी महायुति गठबंधन, बीजेपी, शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी की जो पार्टी है, जो गठबंधन है, उस महायुति गठबंधन को महज 31% वोट मिला है। बताइए, 31% जनता को महाविकास अघाड़ी के पक्ष, इसमें तो भाई बिस्तर गोल हो गया बीजेपी का भी, जिन्हें लगता है कि अगले 5 साल के लिए बागडोर जो है उनके हाथ में थामने की जरूरत है। वहीं 31% आम पब्लिक को लगता है महाराष्ट्र में कि बीजेपी गठबंधन की सरकार जो है उनके हाथ में हम कमान सौंप सकते हैं। वहीं पर दोस्तों सवाल ये भी पूछा गया, सीएसडीएस के सर्वे में ये बात की भी पता चली, मतदाता 74% मानते हैं कि पिछले 5 सालों में महंगाई बढ़ी है। लगभग आधे यानी 51% मतदाताओं को इस 5 साल के दौरान भ्रष्टाचार में वृद्धि होने की बात उन्होंने कही है। बताइए, सोचिए 74% यानी भ्रष्टाचार में और ज्यादा वृद्धि हुई है। 74% आम जनता को, वहां की जनता को लगता है, जो सैंपल लिया गया, कि पिछले 5 सालों में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। और 51%, बताइए, 50-50, 51% मतदाताओं को लगता है कि भ्रष्टाचार में भी वृद्धि आई है। इस सर्वे में जब पूछा गया क्या उद्धव ठाकरे सरकार की तुलना में शिवसेना सरकार के तहत भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ा है या घटा है, तो उसमें 11% मतदाता को लगता है कि भ्रष्टाचार में कमी आई है, सिर्फ 11%। बाकी 42% मानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं 5 साल के कार्यकाल में, और खास करके शिंदे सरकार के कार्यकाल में जो है भ्रष्टाचार बढ़े हैं। सरकार स्कूल कॉलेज के कंडीशंस पर सवाल पूछे गए तो लगता, मतलब हर किसी का जो फैसला था, जनता का जो मूड है, वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है और महायुति गठबंधन के खिलाफ है। अब महाराष्ट्र में पूरी तरह से यहाँ पर यानी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके साथ है महाअघाड़ी के साथ। अलावा महाराष्ट्र में और 10 बड़े मुद्दे हैं। पहले 10 बड़े और मुद्दे भी हैं। पहला जो मुद्दा है वो है किसानों की समस्या, किसानों की आत्महत्या, मराठा आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई को चौथे और 5वें नंबर पर रखा गया। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बेरोजगारी और महंगाई और लोकनीति सर्वे में निकल के सामने आया है। वहीं इसके अलावा जो बड़े मुद्दे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आवास संकट है, ट्रैफिक संकट है, धारावी प्रोजेक्ट है और बदलापुर विवाद है। दोस्तों, धारावी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पहले भी कई मर्तबा आपको बताया कि महाराष्ट्र जो है वो सबसे अमीर राज्य है। वहां की जनता गरीब नहीं है कि मुफ्त के चावल, आटा और गेहूं के चलते वो चुपचाप जाकर के कमल में वोट देते, वोट डाल देंगे। ये जो महाराष्ट्र की जनता है, ये बात सही है, वहाँ की जनता गरीब नहीं है, हर घर पे ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सबसे अमीर देश, अमीर राज्य माना जाता है अपने यहाँ का। उन्हें ये डर है कि अगर बीजेपी की सत्ता वापसी होती है तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, टेंडर सब महाराष्ट्र से सीधा गुजरात शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सब कुछ अडानी के हाथ में सौंप दिया जाएगा, अंबानी के सब कुछ अडानी के हाथ पहुंच जाएगा। बताइए, बाकी जो बिजनेसमैन है उनके झोले में कुछ नहीं आएगा। इसी के चलते एक बड़ा तबका ये मानते हैं कि अगर इस नेक्सस को खत्म करना है, अगर महाराष्ट्र को किसी के हाथ बिकने नहीं देना है, महाराष्ट्र की टेंडर, महाराष्ट्र की प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की ही बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को मिले, उद्योगपतियों को मिले, इसके लिए बीजेपी की सत्ता से बेदखल होना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ऐसे में सीएसडीएस और लोकनीति सर्वे में इतना साफ हो गया है कि बीजेपी गठबंधन के लिए इस बार महाराष्ट्र का चुनाव जीतना आसान नहीं है। 288 में से भारतीय जनता पार्टी और
ये जो पूरा का पूरा गठबंधन है ये 100 का भी आंकड़ा पार कर पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल इस पूरे विषय को आपके संदाज 100 का आंकड़ा भी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 250 तकरीबन सीटों पर चुनाव है वहां पर। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी या महायुति गठबंधन की फिर से सत्ता वापसी हो सकती है, या महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं पत्ता साफ महायुति का कर देगा। आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर करें। ऐसी खबरें अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रिपोर्ट पसंद आने पर एक लाइक करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर महायुति गठबंधन जो है उसको मात्र 31% वोट मिले हैं कि ये 5 साल अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र को सौंप दिया जाए। वहीं पर महागाड़ी को पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी के साथ है वो पूरी तरह से उसको 51% दोस्तों यहाँ पर वोट मिले हैं कि इसको सौंप दिया जाए, क्योंकि वहां पर जो मुद्दे हैं दोस्तों भ्रष्टाचार वाला, बेरोजगारी वाला, महंगाई वाला, उससे हम और आप पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको हम जानते हैं कि आखिर कितना वो भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर बढ़ा है और कितना घटा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, या फिर आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, कितनी महंगाई बढ़ी है या कितनी घटी है, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितना यहाँ पर बेरोजगारी का माहौल है या फिर कितना रोजगार आम जनता को दिया गया, इस पर भी बात करना मुझे लगता है सही नहीं है, या फिर मैं आपको बताना ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि आप लोग इन सारी बातों और ये सारे मुद्दों से बाखबर होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात गोदी मीडिया के मुंह में दही जम चुका है। लोक नीति CSDH की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, उसके बाद से गोदी मीडिया ने ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रकाशित नहीं की, क्योंकि उनके आकाओं की तरफ से उनको अभी इजाजत नहीं मिली है, परमिशन नहीं मिली है। दोस्तों महाराष्ट्र कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, ऐसा वैसा राज्य नहीं है, बहुत अमीर राज्य है दोस्तों, और वहां पर धांधलेबाजी चलना काफी हद तक बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वहां पर अगर धांधलेबाजी की तो वहां की जनता दोस्तों क्या हाल करेगी, कोई अंदाजा नहीं। वहां पर सब पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हैं, एजुकेटेड पर्सन है, पैसे वाले हैं, तो वहां पर किसी भी तरह से इंसान को नहीं खरीदा जा सकता। अब रिजल्ट क्या निकल कर आएगा वो तो अपने आप में देखने वाला ही होगा। जो भी रिजल्ट सामने निकल कर आएगा आप लोग के सामने रखा जाएगा। अब देखिए सच्ची पक्की खबरें अगर आप लोग वाकई में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सच का साथी बनिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।